अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, लाइफस्टाइल विद आशी के साथ आपके सामने एक और नया व्लॉग लेके हाजिर है। ये सुबह सुबह का टाइम है, 5 बज रहे हैं और आज का दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी, बहुत ज़्यादा हैपनिंग है। अभी आपको समझ आ ही जाएगा, देख के थंबनेल आपको पता चल ही गया होगा। हम लोग जा रहे हैं। ये दिन बहुत अहम और ख़ास है। सुबह का आगाज़ हुआ बहुत ज़्यादा अर्ली। मासी आ गई हमारे घर पे सफाई करने। यहाँ पर मासी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है लोगों का, लेकिन कुछ ख़ास ऐसा था कि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो मुझे पसंद है कि घर बिल्कुल डन साफ़। और यहाँ की मेड्स जो है ना वो बहुत अच्छी तरह डीप क्लीन करती हैं, फर्नीचर हटा के। ग्लास बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं हमारे शीशे का काम, तो वो सारी चीज़ें चढ़ चढ़ के सारा छतें, दीवारें, ईच एंड एवरीथिंग एक दिन में वो करके जाती है। तो मैंने इसको बहुत ही अर्ली मॉर्निंग 7 बजे बुलाया था, और क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी दोपहर 2 बजे की, तो इस वक्त हम इस्तांबुल एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान, ट्रैवलिंग फ्रॉम टर्की टू पाकिस्तान वाया शारजा एयरपोर्ट। तो ये सुबह सुबह का टाइम है 10-11 बजे का, और हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। गाड़ी में 20 to 30 मिनट्स में आप पहुंच जाते हैं, ट्रैफिक ना हो तो। ये है बेसिकली पाकिस्तान ट्रैवल व्लॉग। हर साल इस दिन का बहुत इंतज़ार रहता है कि हम अपने घर जाएंगे, अपने मुल्क जाएंगे और अपनों में जाके मिलेंगे। एनीवेज, तो हमने अपनी बोर्डिंग पास जो है ना अपने घर से निकाल ली थी, क्योंकि हम प्रायोरिटी पैसेंजर्स थे। हम अगर बिज़नेस क्लास का सीट हो आपके पास तो आप प्रायोरिटी पैसेंजर्स होते हैं, तो आपको जस्ट लगेज देना होता है एंड यू आर गुड टू गो, क्योंकि बोर्डिंग तो है ही, वो प्रिंट निकाल के दे देते हैं। तो खैर, मैंने आपको यहाँ पर इस्तांबुल एयरपोर्ट भी दिखाना था। इस्तांबुल एयरपोर्ट जैसे कि आप लोगों को पता है कि दुनिया में 3rd या 4th नंबर पे सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है। खूबसूरती में 3rd 4 पे, और बिज़ी में नंबर 1 पे आई थिंक सबसे बिज़ी एयरपोर्ट है। तो यहाँ पर मैं आपको इस्तांबुल एयरपोर्ट पे इनकी फैसिलिटीज़ भी आपको बताऊँगी। हम जब एंटर होते हैं तो हम एक ट्रॉली लेते हैं। जब हम ट्रॉली का काम हमारा ख़त्म हो जाता है, हम लगेज जमा करा देते हैं, ऑब्वियसली ट्रॉली की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप अंदर आने लगते हैं इमिग्रेशन में जाने से पहले, तो आप ये ट्रॉली वापस कर सकते हैं। यहाँ पर इसको अटैच करते हैं, और ये जो रिसिप्ट है ये आप स्कैन करते हैं, और आपने जो 35 लीरा दिए हुए होते हैं वो आपको वापस मिल जाते हैं। तो अभी हम यहाँ पर यही कर रहे थे। ये बात बहुत सारे लोग नहीं जानते, वो ट्रॉली ऐसे ही लगा के फेंक फाक के चले जाते हैं, जबकि विदिन एन आवर आपको ये पैसे वापस मिल जाते हैं। तो हमने ये अपनी रिसिप्ट लगाई और हमें हमारे पैसे वापस मिल गए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये हुई थी कि हमारी पहले किसी ने पर्ची डाल दी, हमने भी ऐसी डाल दी। तो वहाँ पर जो काम कर रहा था उसने कहा मशीन में प्रॉब्लम है, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, और उसने हेल्प करी। और आप ये देख सकते हैं ये जो गाड़ियों में घूम रही है, इस यहाँ पर ये इनकी फैसिलिटी है कि किसी की भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो वो आपको फ़ौरन इसी तरह आ जाते हैं। ये एक छोटी सी बाइक टाइप होती है, उस पर सवार होते हैं, और ये इंस्टेंट, क्योंकि इतना बड़ा एयरपोर्ट है, चल चल के तो एम्प्लॉयज़ का भी हो जाएगा, पहुंच नहीं पाएंगे किसी तक, तो इसलिए इनको ये फैसिलिटी दी हुई है इस्तांबुल एयरपोर्ट पे। इसके अलावा एआई भी है, रोबोट सिस्टम भी है। आपकी फ़्लाइट, आपका गेट नंबर आफ्टर इमिग्रेशन, एक बहुत बड़ा ह्यूज एरिया है। आपको नहीं पता होता आपका गेट कौन सा है, तो आप एआई से थ्रू रोबोट आप पूछ सकते हैं। मैंने भी किया था, आई थिंक वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि सामने से वो जो है वो लेडी लाइव थी, तो मुझे सही नहीं लगा कि उनको रिकॉर्ड करूं। बस यहाँ पर हम इमिग्रेशन की लाइन में लग गए हैं। शारजा में आगे हमारा लेओवर बहुत कम टाइम है, और आपको पता है शारजा काफ़ी बिजी एयरपोर्ट है, बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स जारी होती हैं, टाइम इतना ज़्यादा नहीं था, और काफ़ी हमारे अपने ही लोग नज़र आते हैं, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मुझे मौका नहीं मिला। तो बस यहाँ पे इमिग्रेशन ख़त्म हो गई थी हमारी। इमिग्रेशन से हम आगे बढ़ गए हैं, हम लाउंज की तरफ आ गए हैं। और ये इस्तांबुल एयरपोर्ट दिन में, रात में, हर टाइम इतना खूबसूरत लगता है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये एयरपोर्ट, बहुत खूबसूरत है। मेज़मराइजिंग एक्सपीरियंस है। बहुत से कैफ़े, बहुत से रेस्टोरेंट और टर्किश क्विज़ीन, हर चीज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी। तो बस ये पाकिस्तान की ट्रैवल सीरीज़ जिनका मैं जिक्र कर रही थी आपसे, यहाँ से स्टार्ट होती हैं, और ये जून का महीना स्टार्ट हो गया है। और अब यहाँ पर मैं आपको इस्तांबुल एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री दिखाती हूँ। ड्यूटी फ्री का एक्सपीरियंस, यहाँ पे भी सॉल्ट भी मौजूद हैं अगर जिसको खाना हो, लेकिन एयरपोर्ट के चार्जेस जो है ना वो हर चीज़ के, इवन आप मैकडोनल्ड्स भी लेंगे तो वो भी बहुत महंगा है। आप KFC वॉट एवर, खैर अभी तो कोई नहीं खाता वो, लेकिन अगर आप कुछ भी ऐसा भी लेंगे ना जो रेगुलरली बहुत सस्ता मिलता हो,
तो वो भी आपको एयरपोर्ट पे ट्रिपल द प्राइस मिलेगा। तो खाने का तो सवाल ही नहीं है। आई डोंट रिकमेंड कि लोग यहाँ पर खाएं। ड्यूटी फ्री से अगर चाहते हैं कुछ शॉप करना तो ज़रूर शॉप कर लें आप। अब हम लाउंज में मतलब वेट कर रहे थे, जहाँ पे हमारा गेट था बस इस तरफ वेट कर रहे थे और काफ़ी देर इंतज़ार किया। फिर सामने ही ड्यूटी फ्री था तो चलो एक चक्कर वहाँ पे भी लगा कर आ जाते हैं। ड्यूटी फ्री के अंदर आपको बहुत सी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, मगर फिर वही बात है, क्वालिटी वाइज तो ड्यूटी फ्री आइटम बहुत अच्छे होते हैं, मगर जब आप बात करते हैं ना प्राइस की, तो उसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा हाई प्राइस होते हैं ड्यूटी फ्री आइटम्स के। और बकलावा और ये सारी चीज़ें तो हमें यहाँ मिल ही जाती हैं, तो हम ड्यूटी फ्री से क्यों ट्रिपल द प्राइस उन चीज़ों को ख़रीदें। तो मैं नहीं समझती। हाँ, जो लोग बाहर से आते हैं, जो लोग लेना चाहें वो ले लें। तो बस ये हमारे जो है ना हैंड कैरीज रखे हुए थे। बाकी है कि हमने अपना लगेज तो जमा करा ही दिया था, तो लगेज जमा कराने से पहले ही मैंने आपके लिए एक पिक्चर बनाई थी कि भाई हम लगेज जमा कराने जा रहे थे। तो ये हमारी एक पिक्चर थी। कितना ज़्यादा सामान लेके जाना पड़ता है पाकिस्तान जाना, और पाकिस्तान जाने की खुशी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, जो प्रायोरिटी पैसेंजर्स होते हैं यानी जो फ्रंट सीट के होते हैं उनको पहले बुला लिया जाता है ताकि वो पहले जाके सेटल हो जाए, फिर सेकंड पार्ट, फिर थर्ड, इस तरह एयरक्राफ्ट को फिल करा जाता है। एनीवेज, तो हम जो है ना अब ये एयरप्लेन की तरफ जा रहे थे और ख़ुशी काफ़ी होती है अपने मुल्क जाना। हम हर साल ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान, कभी 20 दिन, कभी 40 दिन के लिए, कभी लाइक हर साल 4 साल में हर साल हम ज़रूर जाते हैं। मोस्टली बकरा ईद पर जाते हैं क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू इंतज़ार कर रहे होते हैं कि भाई आपने ईद हमारे साथ मनानी है। ईद की अपनी खुशी होती है और मेरे जाने से तो और ज़्यादा मेहमान और दोस्त और सारे लोग आने लग जाते हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है। अच्छा, अब आप देख रहे हैं इस्तांबुल से हम एग्ज़िट कर चुके हैं और हमें मिल गया है यहाँ पर लंच। और लंच भी उन्होंने फ़िक्स, हम जब ऐप डाउनलोड करते हैं किसी भी एयरलाइन की तो उसमें ऑप्शंस आते हैं कि आप क्या खाना पसंद करेंगे। प्रायोरिटी पैसेंजर्स को डेफिनेटली आते हैं, फ्लेक्सी या बिज़नेस क्लास के लोगों को कि आप क्या मील लेंगे, क्या खाएंगे। बस तो फिर यहाँ से हम शारजा अराइव हुए थे। शारजा में मैंने आपको कहा 1 घंटे का लेओवर था, मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन हाँ, ये शारजा का एयरक्राफ्ट है जो शारजा से हमें कराची ले जा रहा था। इस वक्त रात हो चुकी थी। इस्तांबुल से शारजा जाने में तकरीबन 4.5 पौने 5 घंटे लगते हैं। 1 घंटे का लेओवर आप लगा लें तो फिर आप 3 घंटे, 2-2.5 घंटे आपको कराची में अराइव होने में लगेंगे। अप्रॉक्सीमेटली रात के आपको 12-1-2 बज ही जाएगा, और अगर एयरक्राफ्ट थोड़ा सा रेडी होने में लेट हो गया तो और। अभी हम शारजा को खैराबाद कह रहे हैं, यहाँ पर हमने 1 घंटा गुजारा, कुछ भी नहीं करने का टाइम मिला, बस गेट पे गए, वॉशरूम गए, थोड़ा सा टचअप किया, बाल बनाए, ये वो, और देन बैक शारजा में है कि वो बस में लेके जाते हैं एयरक्राफ्ट तक, तो बस वहाँ से वहाँ लेके गए हमें। फ्रंट की सीटिंग थी, मैंने आपको दिखाया, हमारी फर्स्ट ही सीट थी, ये भी मैंने ऐप के थ्रू ही सेलेक्ट कर ली थी। और इसके बाद अब हम यहाँ से जा रहे हैं अपने पाकिस्तान, और जैसे जैसे घर करीब आता है खुशी बढ़ती जाती है। पेरेंट्स आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं, आपके मिलने वाले आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं, और ईद का मौका ही ऐसा होता है कि भाई इसमें, और कुर्बानी वाली ईद पर जो है ना मर्दों का काम ज़्यादा होता है, तो मेरे मियाँ बहुत इंजॉय करते हैं जाके, इन्हें वैसे भी जानवरों से बहुत लगाव है, तो ये ख़रीदने जाते हैं, बाकायदा कुर्बानी करवाते हैं, तो इनका काफ़ी मतलब एक बिज़ी स्केड्यूल रहता है और बहुत एंजॉय करते हैं, और खानों का भी बड़ा मज़ा आता है बकरा ईद में। ये बात और है कि गर्मी ने हमारे जो है ना बहुत बुरा असर कर दिया था। द मोमेंट वी लैंड इन कराची, जो गर्मी हमें लगी, क्योंकि हमारे इस्तांबुल में इतनी गर्मी नहीं होती है, और गर्मी हो भी, अगर गर्म वेदर हो भी तो चिपचिप नहीं होता, तो इतना ज़्यादा चिपचिपा वेदर है कराची का कि हम यूँ नहा कर आए और फिर फील ही नहीं होता। तो मेरा तो पूरा दिन एसी में बैठ के गुजरता था, अंदर इंडोर। 7 बजे के बाद ही कुछ हो सकेगा, और बास तो रातें इतनी गर्म थी कि शाम में भी कहीं नहीं जा रहे, बस ऑर्डर करके मंगा लो। अगर कुछ अच्छा खाना है या कोई मेहमान आ रहे हैं तो फिर चलो ऐसी जगह सेटअप लगाओ जहाँ एसी ऑन हो। तो यही बस चलता रहा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त ट्रिप स्टार्ट होने वाला है, आप लोगों को देखेंगे तो मज़ा आएगा। पूरी ट्रैवल सीरीज़ है, बहुत खूबसूरत है पाकिस्तान, नो डाउट। हमारा अपना मुल्क होता है, आप कुछ भी कर लें, आप यूरोप में रह लें, कहीं भी रह लें, सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सुकून है। हमारे यहाँ गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बहुत मसाइल हैं। लोग बोलते हैं कराची में गड्ढे हैं, ये वो, लेकिन जो अपना मुल्क होता है ना, प्लीज़ अपनी आइडेंटिटी को इतना फॉर ग्रांटेड मत लें। आपको नहीं पता, जिन लोगों के पास नहीं है उनके क्या हालात हैं। आप गाज़ा की तरफ देख लें,
सीरिया की तरफ देख लें, लोग किस तरह से रहते हैं, हम यहाँ पर देख चुके हैं। तो पाकिस्तान मैं कहती हूँ फिर भी करोड़ों में बहुत अच्छा है और हमारा अपना मुल्क है। तो मुझे लगता है अब हम कराची अराइव होने वाले हैं, और जब कराची ऊपर से देखते हैं तो इतनी खुशी महसूस होती है। लाइट सी लाइट, लाइट सी लाइट। लोग कहते हैं कराची को रोशनी का शहर कहते हैं, ये लाइट आ कहाँ से रही है, ये कौन सी जगह है जहाँ लाइट आ रही। ऐसी बात नहीं है, कराची बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है। अगर किसी छोटे से एरिया में कुछ हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे कराची के अंदर जो है ना वो अंधेरा पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो आप देख सकते हैं। और इवन इनफैक्ट अगर मैं आपको रकबे के हिसाब से बताऊं तो आप दुबई और अबू धाबी दोनों को मिलाएंगे तब जाके आपको एक कराची का मिलेगा, इतना बड़ा है एक सिटी। तो कहने का मतलब है आप कभी भी अपनी चीज़ को इतना फॉर ग्रांटेड मत लें, अपने मुल्क की रिस्पेक्ट करें, चाहे जैसा भी है हमारा अपना मुल्क है। और जाने की खुशी होती है और आने का दुख होता है। आने का दुख भी आपको मैं आगे वीडियोस में नज़र आएगा, जब हम वापस आ रहे हैं इतने उदास, इतने दुखी। एक तो पेरेंट्स चाहिए ना अपनों को छोड़ के, दूसरा ये कि दिल नहीं लगता। एक वाइब है कराची की, कुछ भी कहो हमारे मुल्क की एक वाइब है, मज़ा बड़ा आता है। तो खैर अब हम यहाँ पर आई थिंक अराइव होने वाले हैं। बहुत प्यारा लग रहा है कराची, ऊपर से देख के दिल खुश हो रहा है मेरा। बस अराइव हुए हैं और जल्दी जल्दी लगेज उठाया है, और आगे वो जाहिर सी बात है हम रिकॉर्ड नहीं कर सके, क्योंकि आपको पता है इमिग्रेशन होती है, फिर सारा कुछ लोग करते हैं रिकॉर्ड, बहुत ज़्यादा कियोस होता है, बहुत रश होता है। इतना रिकॉर्ड नहीं किया कि मैं एक एक स्टेप रिकॉर्ड करूं, बस बाहर निकले थे। जैसे अब हम अराइव हो गए हैं तो अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। और इसी के साथ साथ आज का व्लॉग होता है ख़त्म। मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।